तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े। गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है। साथियों नमस्कार, बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आज जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा जिसने अपनी औकात दिखा दी, जो कह रहा है कि हिंदू के घर में शास्त्र हो या ना हो लेकिन शस्त्र जरूर होने चाहिए, यहाँ पर उसने हिंसा भड़काने का सीधा सीधा काम किया है। लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ एक तरफ देश में यानी कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, जिसमें कि कथावाचक पंडे पुजारी प्रदीप मिश्रा जैसे भी जो कि यहाँ पर हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह वह कथावाचक है जो पाखंडी है, जिसने पिछले दिनों देश के अंदर जो कहा था कि यदि कोई बच्चा पास ना होता हो तो वह पीपल की पत्थरी पर शहद लगाकर उसको शिवलिंग पर चस्पा दे, और उसके बाद कहा था कि यदि किसी महिला के बच्चा ना होता हो, निसंतान हो, तो वह गाय के गोबर से निकले हुए गेहूं को पिसाकर आटे से बनी रोटी खा ले तो संतान हो जाएगी। इस तरीके की इसने बात की थी। हंसी की बात थी, लेकिन आज इसके ऊपर सरकार को शिकंजा कस लेना चाहिए। निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है। पहलगांव में जो हमला हुआ काफी निंदनीय है। देश में इसमें सरकार की भी थू थू हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये प्रदीप मिश्रा, ये पाखंडी जो कि अमित शाह को शिव का वरदान बता रहा है, कह रहा है कि अमित शाह शिव के वरदान है, शिव की उपाधि दे दी है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है। आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों ने जाति नहीं देखी बल्कि हिंदू होने के आधार पर लोगों को निशाना बनाया। उसने एक नवविवाहित युवक का उदाहरण दिया कि जिसकी शादी को मात्र 8 दिन हुए थे और कश्मीर घूमने गए इस युवक को गोली मार दी गई, और कहा कि उसकी पत्नी आज रोती बिलखती दिख रही है। वहीं इस पाखंडी मिश्रा ने कथा में मौजूद श्रोताओं से आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि हर घर के बेटे बेटियों को शस्त्र चलाना सीखना चाहिए, और कहा कि इस बात से मतलब नहीं कि तुम्हारे घर में शास्त्र है या नहीं, लेकिन अब तुम्हारे बच्चों को शस्त्र चलाने आने चाहिए। और इसके ऊपर जो शिव भक्त है उनको डूबकर मर जाना चाहिए, या फिर इस प्रदीप मिश्रा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सड़कों पर आना चाहिए, जो कि अनाप शनाप बातें कह देता है। और आज जो इसने देश के अंदर इतना बड़ा जो ये एक हमला हुआ, और इसके ऊपर ये प्रदीप मिश्रा पाखंडी कथावाचक जो इस प्रकार की अनाप शनाप बातें कर रहा है। पिछले दिनों राधा रानी को लेकर मिश्रा के बयान पर संत समाज भी भड़क चुका है, जिसका इंदौर में पुतला भी फूका था। मिश्रा ने राधा रानी पर टिप्पणी की थी जिससे संत समाज भड़क गया था, जो कि एक प्रेमानंद महाराज है, उन्होंने विवाद किया था, प्रदीप मिश्रा से माफी तक मंगवाई थी। और आज देश के अंदर जो हमला हुआ, और इस हमले पर यहाँ पर देश में प्रेम मोहब्बत की बात करनी चाहिए, लेकिन हिंसा भड़काने की बात कह रहा है। और इसके बाद अभी कुछ दिन बाद आप देख लेना, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या अनिरुद्धाचार्य या उसके अलावा और भी कथावाचक यानी कथा विक्रेता अनाप शनाप बातें करेंगे, और इस देश को हिंदू व मुस्लिम के नाम पर बरगलाने की काम कर रहे हैं। हिंदू व मुस्लिम के नाम पर हिंसा भड़काना चाहते हैं, और यह भूल जाते हैं कि उन मरने वालों में मुस्लिम भी था, उन बचाने वालों में भी मुस्लिम थे, जो कि उन हिंदुओं को अपने पीठ पर बैठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया। ये प्रदीप मिश्रा कथावाचक पांडे पुजारी पाखंडी, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इनके पंडाल में सबसे ज़्यादा बहुजन समाज की महिलाएं ही होती हैं। और आज के समय में ऐसे पाखंडी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।